हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जिस टॉपिक को मैं करवाने जा रही हूँ वो है श्रब्स। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब देखो, श्रब में कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंसेप्ट आपको समझाऊंगी और आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, श्रब के टॉपिक को, या ट्रीज हो गया, एनुअल हो गए, ठीक है, क्लाइंबर्स हो गए, ठीक है, पाम हो गए, फर्न हो गए, जो ये इस तरह के होते हैं ना जिसके कैरेक्टर्स आपको याद रखने होते हैं, इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ कैसे श्रब्स को पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बता आपने क्या करना है ना, जैसे आप श्रब पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है, उसको गूगल करना है। ठीक है, उसके करैक्टर को पढ़ना है, साथ में उससे रिलेटेड कोई फोटो ढूंढनी है। ठीक है, उस फोटो की अपनी गैलरी में सेव कर लो आप। ठीक है, मैंने ना कम से कम 3,000 से 4,000 फोटो सेव करी थी इन टॉपिक्स की, जो ट्री है, एनुअल है, श्रब है। उसके बाद जब भी मॉर्निंग में कभी भी मेरे को फ्री टाइम होता तो मैं स्क्रॉल करती थी अपने, जैसे फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं ना आप, तो एक फ़ोटो आ गई, दूसरी फ़ोटो आ गई, तो देखते देखते ना मेरे को खुद ही इमेजिन होने लग गया कि अरे इसमें तो इस तरह की फ़ोटो थी। तो ज़रूरी नहीं जो मैं करैक्टर पढ़ाऊँगी आज आपको कि भाई फ्रेग्रेंट ये है, फॉलिएज ये है, फ्लावरिंग ये है, ज़रूरी नहीं वही आए पेपर में। ठीक है, अगर मान लो एरेलिया आ गया, ठीक है, फिर क्या करोगे आप। इस तरह के आगे जो मतलब आपको मैंने पढ़ाए नहीं है, उस टाइम पे जो ये फोटोज होते हैं ना वो बहुत काम आती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, एक तो फोटोज गूगल से डाउनलोड करके रखो अपनी गैलरी में, फिर उसको फ्री टाइम में देखते रहना। ठीक है, जैसे एक फोटो आ गई फिर देखना ये कौन सी श्रब है, उसको पहचानो। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, उसको एप्पल की फोटो दिखाते हैं तो वो बोलता है ये है ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो वो पहचानता है ना उन फोटो को। तो अभी जो हम ये श्रब पढ़ रहे हैं, ट्री पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम भी छोटे से बच्चे ही है। जैसे ए बी सी एक बच्चे के लिए है ना, हमारे लिए भी ए बी सी है। ठीक है, फोटो देख के हम नहीं पहचान पाते बहुत से पेड़, तो हमें उस तरह से पहचानने की कोशिश करनी है, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। नहीं तो जितना भी आप रटते रहोगे ना, कम से कम 200-300 श्रब है, ऐसे ही ट्री है, इतना सारा कैसे आप लर्न कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन रहेगा आपको। ठीक है, अगर आप फोटोज की फॉर्म में याद करोगे ना तो आपको ईजी रहेगा। देखो, जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होगा ना, आपने जो जो श्रब मैंने पढ़ाई होगी सबकी फोटो गैलरी में सेव करनी है। ठीक है, अलग से फोल्डर में। ठीक है, उसके बाद इस तरह के नोट्स बनाने हैं शॉर्ट, जैसे ये देखो, इसमें मैंने एक कवर करा, इसमें ये किया है, देखो चित्रा है, इसकी नाम है, जैसे प्लम बैगो हो गया, उसकी फैमिली है, उसका कलर है। तो ठीक है, जैसे ये देखो शेफ ले रहा है, ठीक है, एरेलिया है, एरेलियस की फैमिली है, फिर इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, इस तरह के नोट्स बनाने। ठीक है, उसके बाद जब जब आप फोटोज देखते रहोगे रिवीजन के टाइम, साथ में ये नोट्स देखते रहना, तो आपको ना 101% सारे याद हो जाएंगे। यही तरीका है ट्री श्रब्स वगैरह को याद करने का। ठीक है, बाकी ये हो सकता है कि कुछ जीनियस स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको एक ही बार में, मतलब जिनकी क्रैमिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी, वो डायरेक्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये मेरा अपना तरीका था, ज़रूरी नहीं सब ब्लाइंडली फॉलो करें, बट एटलीस्ट 10-12 श्रब्स को ट्राई करके देखो ज़रा इस तरह से। अगर आपको लगता है कि नहीं बढ़िया है ये तरीका, तो फॉलो करो इसको। ठीक है, मैंने कुछ फोटोज रखे हैं तो देखना कितने बढ़िया से याद होती इस तरीके से। अबुटिलॉन इंडिकम मालवेसी फैमिली का है, कॉमन नेम अबुटिलॉन है, येलो फ्लावर है। अक्लीफा है, यूफोरबिएसी है। ठीक है, अक्लीफा इसका कॉमन नाम है। क्रिम्जन रेड फ्लावर है, फॉलिएज कॉपर कलर्ड है, वेरीगेटेड है, ड्रूपिंग स्पाइक है क्रिम्जन फ्लावर की। हुआ कुछ याद, है ना। सुन लिया आपने लेक्चर, बट आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ तक मैंने पिक्चर सेव किया, तो मैं बताऊंगी इस तरह से पढ़ने में, पिक्चर्स देख के पढ़ने में कितना फ़र्क है। ठीक है, एडेनियम ओबेसम है, ठीक है, फनल शेप्ड फ्लावर है रेड कलर के। ठीक है, रह रहा है कुछ याद। सकुलेंट स्टेम है, रटते रहो बार बार, सकुलेंट स्टेम, सकुलेंट स्टेम, रह रहा है कुछ याद। स्लो ग्रोइंग है, ठीक है, पॉट में यूज होते हैं। अलमांडा है, ठीक है, ट्रम्फेट फ्लावर होते हैं, ठीक है, येलो कलर के होते हैं। फिर ये है अट्राबोटाइट सेंटेड फ्लावर है, ग्रीन कलर के होते हैं पहले, बाद में येलो कलर में टर्न हो जाते। अरेलिया है, हार्डी प्लांट है, कैन ग्रो इन प्लांट। ठीक है, अगर कभी पेपर में आ गया फॉलिएज है कि फ्लावरिंग है तो मेरे को कोई पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। एजेलिया स्पीशीज है, एरिकेसी है,
ठीक है, इसका कुछ दिया नहीं था तो मैंने लिखा ही नहीं। अब यही चीज़ मैं आपको पिक्चर फॉर्म में बताती हूँ। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना, खुद भी पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जो मैंने फर्स्ट करवाया था, साथ में हैंड रिटन नोट्स देखते रहो। बुटीलोन इंडिकम करवाया था, मालवेसी फैमिली का था, उसका पीला फूल था। तो अगर आप ये फोटो रखोगे, मान लो सेव करके अपनी गैलरी में, स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको ना पेपर में बिल्कुल ऐसे याद होगा यार सिंगल येलो कलर का फूल था बुटीलोन का। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा ABC पहचानना सीखता है, वैसे ही आपको फूलों को एक छोटे बच्चे की तरह पहचानना सीखना है। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो अब आपको भूलेगा नहीं भूलेगा। फिर मैंने दूसरा अक्लीफा स्पीशीज बताई थी, यूफोर्बिएसी फैमिली की बताई थी। उसमें मैंने बोला था क्रिम्सन रेड कलर का फ्लावर होगा। ठीक है, मेरे नोट्स देखते रहना। ठीक है, उसमें लिखा था लॉन्ग स्पाइक होगी। ठीक है, दिख रही है ना, ये लॉन्ग स्पाइक है, क्रिम्सन रेड कलर की फ्लावर की, ड्रूपिंग हैबिट है इसकी। तो उसमें फीचर था लॉन्ग ड्रूपिंग स्पाइक है। तो अब आपको रटने की जरूरत पड़ी, सामने ही दिख रहा है क्रिम्सन रेड कलर का जो है ड्रूपिंग है, जो ऐसे को झुका हुआ होगा वो अक्लीफा है। ठीक है, इस तरह से आपको करने सारे फ्लावर्स। फिर नेक्स्ट एडेनियम ओबेसम करवाया था। ठीक है, एपोसाइनेसी फैमिली था। उसमें देखो फनल शेप का फ्लावर, हैंड रिटन नोट्स में मैंने साफ करेक्टर है, फनल शेप का रेड कलर के फ्लावर होगा। ठीक है, पिंकिश भी हो सकता है, सक्कुलेंट स्टेम होगी। ठीक है, तो देखो पॉट में ग्रो करेंगे। तो जैसे जैसे करेक्टर आप पढ़ोगे उसी तरह की अगर कोई फोटो रखोगे ना आप, तो आपको इमेजिनेशन बढ़िया रहेगी और आपको रट्टे भी नहीं मारने पड़ेंगे करेक्टर। तो दिख रहा है ना, फनल शेप्ड फ्लावर है, पिंक रेड कलर का, सक्कुलेंट होगा ये। ठीक है, सक्कुलेंट स्टेम किसका फीचर है, एडेनियम। तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉट में ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आर्ट्राबोट्राइटिस स्पीशीज करवाई थी। ठीक है, तो उसमें क्या था कि सेंटेड फ्लावर होंगे। तो आपको ये सेंटेड फ्लावर श्रब से रिलेटेड है ना सिलेबस में, तो कोई अलग से कोई बुक नहीं है जहाँ पे आपको हर चीज़ मेंशन होगी। एक लिस्ट बनाते जाओ जो जो भी आपने सेंटेड पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आप ये फोटो को देखोगे ना, तो इसमें ये लिखा है कि पहले ग्रीन कलर का होता है, राइपनिंग में येलो कलर का कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये फोटो आपकी गैलरी में सेव होगी, आप डेली इसको देख रहे हो, तब तो आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, अगर पेपर में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज सेंटेड फ्लावर, ग्रीन कलर एंड टर्न येलो ऑन राइपनिंग, इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो आपको ये इमेज उसी टाइम स्ट्राइक हो जाएगी। ठीक है, ये है जी एरेलिया की फोटो। ठीक है, एरेलिया में हमने पढ़ा था हार्डी प्लांट होगा, कैन ग्रोन इन द प्लेन। बाकी कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि फॉलिएज है, फ्लावरिंग है। अब ज़रूरी नहीं जो मैं आपको लिस्ट दूंगी उसी में से ही आएगा। तो जब आपको ये पिक्चर स्ट्राइक करेगी तो आप उसको खुद ही फॉलिएज कर लोगे। तो ये तरीका था जिस तरीके से मैंने श्रब्स पढ़ी थी। तो लेक्चर के बाद जो जो श्रब मैं पढ़ा रही हूँ उसकी इस तरह से फ़ोटो सेव कर लेना गैलरी में, उसको बार बार देखते जाना और अपने याद करने के लिए इस तरह के नोट्स बना दो, शॉर्ट नोट्स। देखो इसमें एक पूरा कवर है, तो इस तरह से 2 पेज में फ्रंट और बैक में सारा मैंने श्रब कवर कर दिया है। तो ये इस तरह से नोट मेकिंग होनी चाहिए। ये एक आइडिया ले लो। ठीक है, थोड़ा ब्लर होगा, अपने नोट्स खुद बनाओ तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। ठीक है, बाकी ये सब नोट्स है जो वर्बिनेसी फैमिली के, मैंने सब एक जगह कर दिए है। ठीक है, कुछ बनाया भी मैंने, कुछ होम लकड़ी कुछ बनाया था उस टाइम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फार्मूला बना दो, स्टोरीज बना दो। ठीक है, रूबियसी यूफोर्बियसी, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये है, यहाँ से शुरू है श्रब। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, बाकी इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बना देना। ठीक है, तो श्रब आर डिफाइंड एज वुडी, सेमी वुडी, पेरिनियल प्लांट। ठीक है, जो श्रब्स होती है वुडी भी हो सकती है, सेमी वुडी भी हो सकती है और पेरिनियल होती है ये। ठीक है, एनुअल नहीं होती है, ना ही बाइनियल होती है। ठीक है, क्या होती है, पेरिनियल। एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल क्या होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, जो ब्रांचेज होती है ना, जो प्लांट है उसका जो बेस है वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस अराइज होती है। ठीक है, और एक बुशी अपीयरेंस आती है, उसको बोलते हैं श्रब। ठीक है, और श्रब की हाइट कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से 4 मीटर, और जो 4 मीटर से बड़े होते हैं वो ट्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये सेम हाइट हैज में भी थी, क्योंकि जो हैज होती है वो श्रब से ही तो हैज बनती है। ठीक है, और जो हैज होते हैं ना उसमें जो फूल आते हैं वो हमारे आई लेवल पे, यहाँ अगर हम खड़े हैं ना तो हमें फूल दिखते हैं श्रब में। ठीक है, प्रोड्यूस फ्लावर एट आई लेवल। फिर बोला है कि श्रब को हम यूज़ करते हैं, हैज बना दो, फेंसिंग कर लो,
टोपियरी बना दो, ठीक है। टोपियरी पता है ना, जो एनिमल्स बनते हैं, हाथी, ऊंट, ये सब पार्कों में बनाए होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हमारा हिबिस्कस है एग्जाम्पल, ठीक है। गुड़हल की श्रब होती है, ठीक है। थिवेटिया की श्रब होती है, कैजुरिना की श्रब होती है, ठीक है। अब जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे को ना बिल्कुल फोटोज ऐसे माइंड में रहते हैं कि यार इस तरह की फोटो थी, तो मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आती थी पेपर में कि कौन सा फ्लावरिंग है, कौन सा फॉलिएज है। तो ये तरीका बेस्ट है, बाकी फिर आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। आप अगर क्रैम्बिंग कर सकते हो तो फिर करो क्रैम्बिंग आप, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, श्रब को किस बेस पे यूज़ कर रहे हैं गार्डन में। अगर उसकी अट्रैक्टिव फॉलिएज, उसके अगर लीव्स बहुत अट्रैक्टिव है, तो कौन कौन सी श्रब होती है, हिबिस्कस, इग्जोरा, म्यूजेंड्रा, नाइट क्वीन, यूफोर्बिया। अब इनकी अगर फोटो देखोगे, गुड़हल की फोटो देखोगे तो आपको समझ आएगा। इग्जोरा की देखना फोटो, म्यूजेंड्रा की फोटो देखना, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फ्रेग्रेंस के लिए गुलाब, जैस्मीन, ठीक है। उसके बाद है हार श्रृंगार हो गया, चांदनी हो गया, ठीक है। सिस्टम स्पीशीज होगी, मुराया हो गया, ठीक है, जैस्मीन हो गया, ठीक है। तो ये सब है जिससे हमें फ्रेग्रेंस आती है, सेंटेड है ये, ठीक है। तो उस लिस्ट में शामिल कर लो इसको, ठीक है। फिर है फॉलिएज के लिए अक्लिफा है, नैंडिना है, कोडियम है, ठीक है, एरेंथेमम है, पिसोनिया है, ग्रेप्टोफाइलम है, क्रोटोन है, ठीक है। इसकी फ़ोटो साथ साथ में गूगल से निकाल के सेव कर लो, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है, और याद भी रहेगा। सनलाइट के बेस पे कुछ श्रब्स है उनको लाइट चाहिए होती है, ओपन सनलाइट में ग्रो करते हैं। हिबिस्कस हो गया, बोगनविलिया हो गया, ठीक है। फिर है पार्शियल सनलाइट में ग्रो करती है, ग्रेप्टोफाइटम हो गया, एरेंथेमम हो गया, पिसोनिया। फिर है शेड में ग्रो करती है, ठीक है, पॉलिसियस। फिर है श्रबरी। श्रबरी क्या होता है, जब हम श्रब्स को ग्रुप में लगाते हैं उसको श्रबरी बोलते हैं। प्योर श्रबरी भी होती है। अगर यहाँ पे श्रबरी बनाई हुई है, बहुत सारी श्रब लगाई है, सारी श्रब एक ही स्पीशीज की लगाई है, मान लो हिबिस्कस की सारी श्रब है, तो उसको प्योर श्रबरी बोलते हैं। अगर मिक्स्ड श्रबरी है, हिबिस्कस है, रोज है, सबके श्रब्स को यूज करके श्रबरी बनाई है, तो उसको मिक्स्ड श्रबरी बोलते हैं, ठीक है। फिर है फॉलिएज श्रब, देख लो पत्तों के लिए जो यूज होते हैं, जिसके अट्रैक्टिव फॉलिएज होते हैं। अक्लीफा हो गया, कोडियम हो गया, नैंडिना हो गया, ये हो गया मनीहोट वेरीगेटा हो गया, ठीक है। उसके बाद है फ्रेग्रेंट फ्लावर किसके होते हैं, सेस्टनम, जैस्मीन हो गया, मुरैया हो गया, ठीक है, हार श्रृंगार हो गया। फ्लावर और फॉलिएज दोनों पर्पज से बुडेलिया को यूज करते हैं, हेमेलिया को, बोगनविलिया को, ठीक है। इनको आप फोटो देखना तब आपको समझ आएगा ये, ठीक है। नेरियम हो गया, कैलियंड्रा हो गया, ठीक है, इग्जोरा हो गया, हिबिस्कस हो गया। इसके पत्ते भी बढ़िया होते हैं, खूबसूरत होते हैं, कभी फूल भी नहीं आए ना तब भी पत्तों से बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव सा लुक आता है, ठीक है। और इसके फूल तो अट्रैक्टिव होते ही है, ठीक है। स्पेसिमन की तरह यूज़ करते हैं, सेंट्रल ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, फोकल पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं। गुड़हल लगा दो, बोगनविलिया लगा लो, हेमेलिया की लगा लो, थिवेटिया लगा लो, मुरैया लगा लो, केशिया बाइफ्लोरा लगा लो, ठीक है। फ्लावरिंग श्रब्स बार बार बोल दिया, हिबिस्कस में फ्लावर आते हैं, बोगनविलिया में, इग्जोरा, नीरियम, कैलियंड्रा, ठीक है। कुछ जो श्रब्स होती है, सेलाइन सॉइल होती है, उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। हेमेलिया हो गया, बुडेलिया हो गया, ठीक है, लेजस्टोमिया, बर्लेरिया हो गया। ये सॉल्ट टॉलरेंट, इसको याद करो। बर्तन, बी से बोगनविलिया, आर से रोजेलिया, टी से थिवेटिया, एन से नीरियम, और सीजल पिनिया पर्लचेरिमा भी होता है, ठीक है। अब देख लो इसमें कोई कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से याद होगा, या तो स्टोरी बना लो, ठीक है, जैसे ये बर्तन बनाई। अगर ये नहीं करना है तो फोटो देख लो, बट सबसे बढ़िया पता क्या है, फोटो सेव करो, उसके बाद स्टोरीज की कॉम्बिनेशन में याद करो, साथ में शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में लिखो, तब आपको 100% याद रहेगा, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस करो। और इस पे विंटर फ्लावरिंग श्रब कौन सी है, ठीक है, जिनमें विंटर फ्लावरिंग होती है, पॉइंसेटिया हो गया, होल्मस्काइओल्डिया हो गया, डोम्बिया हो गया, पायरोस्टिजिया हो गया, ठीक है। सुटेबल फॉर ऑर्नामेंटल, ठीक है, लेंटाना हो गया, ठीक है, ऑर्नामेंटल होते हैं ये फ्लावर्स, बढ़िया होते हैं, ठीक है। मुरैया हो गया। श्रब्स, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्लांटिंग टाइम श्रब्स का फरवरी मार्च होता है, ठीक है, या रेनी सीजन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर टॉल श्रब्स लगानी होगी ना तो उसकी स्पेसिंग 150 से 180 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। मीडियम में 120 से 150 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और जो ड्वार्फ है, ठीक है, उसमें 90 से 120 सेंटीमीटर,
ठीक है। उसके बाद बाकी ये थोड़ा कंपैरिजन किया है, हेज में कितना होता है, टॉल हेज का 60 से 90 सेंटीमीटर और ड्वार्फ हेज होगी 20 से 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह कंपेयर करके पढ़ा करो, एंड तक याद रहेगा आपको, ठीक है। स्पेसिंग हो गया। प्लांटिंग मेथड ऐसे लगा लो ट्राइंगल में, जैसे एक लाइन इस तरह लगा लो, दूसरी लाइन इस तरह से लगा लो, ट्राइंगल बन गए ना, ठीक है। डबल रो कर दो, ऐसे ऐसे लगा लो, 2 रो में लगा लो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं प्लांटिंग के, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है प्रोपेगेशन। सीड से प्रोपेगेशन किस किस में होती है, थिवेटिया, कैलियंड्रा, स्टिनोलोबियम, सिजलपिनिया, ठीक है। कुछ बना देना स्टोरी, ठीक है। कटिंग से सेस्ट्रम हो गया, जैस्मिन हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक है। हेमेलिया हो गया, बोगनविलिया हो गया, ठीक है। अकेनिया हो गया, अकेनिया को मिर्ची प्लांट बोलते हैं, रेड कलर का फूल होता है, ठीक है। ये क्यों याद है, क्योंकि मुझे जो फोटो जो सेव करी है ना, तो उससे मुझे याद है ये अभी तक, ठीक है। तो इस तरह से करोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। लेयरिंग होगी, जैस्मिन स्पीशीज़ है, बोगनविलिया इक्ज़ोरा में करते हैं, ठीक है। कुछ भी बना देना इसका, ठीक है। जैसे जिब बना दिया, जैस्मिन इक्ज़ोरा बोगनविलिया। ग्राउंड लेयरिंग किस में करते हैं, ये जैस्मिन सेम्बेक और मल्टीफ्लोरम में। टर्मिनल कटिंग किस में यूज़ होती है, पांडा, फाइकस पांडा हो गया, ब्रून फेल्सिया हो गया, ठीक है। यूनाइमस जापानी का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कुछ MCQ का क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लावर ऑफ ऑफरिंग टू लॉर्ड शिवा, जो थिवेटिया पेरुवियाना की श्रब है उसके फूल शिव जी को चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लावर आर शेड लाइक टीयर्स ऑन फॉल, मतलब फूल इस तरह से गिर जाते हैं, ऐसा लगता है ना कि आंसू गिर गए हो सुबह के टाइम, ठीक है। तो ये किस में, हार श्रृंगार में होता है, ठीक है। फ्लावर आर शेड लाइक टीयर्स, ठीक है। उसके बाद ये कुछ तो मैंने अभी फोटो के साथ करवा दिया। अब उसके बाद है बर्लेरिया, बर्लेरिया अकेंथेसी है, दिसंबर फ्लावर है, ठीक है। इस तरह से ब्लू, मैनली ब्लू कलर की, इसमें मैंने स्टार इसलिए लगाया, जब मैंने इसको सर्च किया था ना गूगल पे, ठीक है, तो इसका जो फ्लावर है ना ब्लू वायलेट कलर का आया था। पिंक वायलेट येलो फ्लावर भी होते हैं, बट वो स्पीशीज क्रिस्टाटा नहीं होती है। अगर ऑप्शन में ये हर कलर आ गया क्रिस्टाटा में, तो आपने फोटो में ब्लू वायलेट कलर का सेव किया है ना, तो आपको पता लग जाएगा गूगल सर्च से कि क्रिस्टाटा ब्लू वायलेट कलर का होता है। बाकी पिंक वायलेट येलो कलर का भी होता है बर्लेरिया, बट उसकी स्पीशीज अलग होती है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ फोटोग्राफ को सेव करके पढ़ो आप, ठीक है। फिर है बुढ़ेलिया, लोगेनियसी, बटरफ्लाई बुश, समर लिलैक वाइट, ठीक है। फिर वो इस तरह से अगर स्टोरी करनी है, जैसे मैं बनाऊँ, ठीक है, मैं बनाऊँ, देखो समर में, ठीक है, बूढ़े लोग पार्क में जाते हैं ना बेचारे, ओल्ड जो होते हैं सीनियर सिटीजन, समर में उन्होंने बटरफ्लाई देखी वाइट कलर की, किन्होंने, बूढ़े लोगों ने, बुढ़ेलिया लोगेनियसी। तो ये भी एक तरीका है याद करने का, ठीक है। ब्रूनफेल्सिया सोलनेसी, यस्टरडे येलो टुमारो ब्लू, ठीक है। तो ब्रूनो एक भालू था, कहाँ, सोलन का था वो, सोलन का, ठीक है। वो हमेशा, चाहे कल हो, आज हो या अगला कल हो, ठीक है, वो हमेशा ब्लू कलर के कपड़े पहनता था। तो कुछ बना दो आप, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका है, कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप देख लो, ब्रूनफेल्सिया सोलन का ब्रूनो था, ठीक है। उसकी वाइफ थी लेडी, ठीक है, उसकी जो लेडी थी वाइफ थी वो येलो कलर के कपड़े पहनती थी। ब्रूनो भालू है सोलन का, खुद वो ब्लू कलर का पहनता है, ठीक है। जो उसकी वाइफ है सोलन की, ठीक है, जो अमेरिका से लाई है, इससे आपको स्पीशीज भी याद हो जाएगी, ठीक है। अगर तो ब्रूनफेल्सिया आएगा तो ब्लू करना, अगर अमेरिकाना स्पीशीज होगी तो येलो करना। तो कुछ भी बना दो आप, ठीक है। ये एक एग्जांपल था, आप और बढ़िया तरीके से बना सकते हो अपने घर में, ठीक है। इंजॉय करके पढ़ो। बेलोपिरोन अकेंथेसी, रेड शोई टेरेकोटा ब्रैक्ट्स, ठीक है। तो इसकी आप फोटो देख लेना तो आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है। रेड कलर की ब्रैक्ट्स होती है, ठीक है। ब्रैक्ट्स आपको पता है ना, बोगनविलिया में भी होती है अट्रैक्टिव ब्रैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद बहुनिया टोमेंटोसा, सीजलपिनियसी फैमिली की है, येलो कलर का फूल होता है। सीजलपिनिया पल्चेरिमा, ठीक है, सीजलपिनियसी फैमिली की है, पीकॉक फ्लावर इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑरेंज स्कारलेट फ्लावर होता है इसमें, ठीक है, कांटे भी होते हैं। इसकी फ़ोटो देखो,
ठीक है। ऐसी फोटो जिसमें ऑरेंज स्कारलेट कलर आएगा, साथ में कांटे क्लियरली विजिबल होंगे, उसको आप सेव कर लो गैलरी में। उसमें साथ में टेक्स्ट से ऐड कर दो पीकॉक गुलमोहरी, इससे आपका पूरा डाटा उसमें सेव हो गया। ठीक है। सेस्ट्रम नॉक्टर्न सोलनेसी रात की रानी हो गया, नाइट क्वीन। ठीक है। इसके वाइट कलर के फूल होते हैं, ये सेंटेड है, उस लिस्ट में ऐड कर लो सेंटेड वाले में। ठीक है। उसमें सारी लिस्ट बना के रखो। सेस्ट्रम डायर्नम सोलनेसी दिन का राजा, डे किंग, वाइट कलर के होते हैं। ठीक है। दिन का राजा। फिर है केसिया अलाटा लेग्यूमिनेसी फैमिली की, केशिया जो होती है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली की होती है, येलो फ्लावर होते हैं इसमें। क्रोजेंड्रा अकेंथेसी, ठीक है। क्रोजेंड्रा में पीले लिलेक कलर के, रेड, ठीक है, जो ऐसी ईंटें होती है ना रेड कलर की, ब्रिक रेड कलर के, ऑरेंज कलर के फ्लावर होते हैं। ठीक है। ये हार्डी होते हैं, इसलिए इसको श्रबरी में यूज करते हैं। ठीक है। कपिया हो गया, लिथरेसी, इसमें येलो टिप्ड स्कारलेट माइन्यूट छोटे छोटे फूल होते हैं। ठीक है। स्कारलेट कलर के होते हैं, थोड़ा ऊपर से येलो येलो होते हैं टिप पे। ठीक है। और इसमें क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। ठीक है। फिर एक तरीका ये है ना, खुद ही मतलब ऐसे इमेजिनरी डायग्राम बना दो। ठीक है। जैसे अब मैंने देखा नहीं है, अब मुझे तो याद रखना है ना। ठीक है। मेन मोटिव क्या होना चाहिए, सिलेक्शन लेना। तो क्या कर दिया, ऐसे फूल बना दिया येलो कलर का, टिप ऐसे ऐसे टिप बना दी, उसमें मैंने येलो लिख लिया, येलो टिप्ड स्कारलेट फ्लावर। ठीक है। तो ये मैंने अब डिफरेंट तरीके बता दिए। स्टोरी से याद करो, अपने हिसाब से फोटो बना के याद कर लो। ठीक है। चाहे उस फोटो का सिर हो चाहे पैर हो, मतलब कुछ मतलब ही ना बन रहा हो, बट आपको याद होना चाहिए सिर्फ। ठीक है। या आप गैलरी में सेव करके रख लो। ठीक है। बेस्ट होगा सबको कंबाइन करके करो आप। ठीक है। फिर है डायडेलेकेंथस नर्वोसस, अकेंथेसी फैमिली की है, ब्लू कलर का है। ठीक है। डोम्बिया स्पेक्टेबिलिस टर्क्यूलेसी फैमिली का है, डीप पिंक या क्रीम कलर का है। ठीक है। अब देख के तो मुझे समझ नहीं आ रहा अभी डोम्बिया कैसे होगा, अगर फोटो आप सेव करके रखोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। डुरांटा, ठीक है, वर्बिनेसी फैमिली का है, पिजन बेरी बोलते हैं, ब्लू कलर का। ठीक है। एरेंथेमम बाई कलर अकेंथेसी फैमिली है, कलरफुल फॉलिएज होती है इसकी, अट्रैक्टिव फॉलिएज होती है। ठीक है। शेडी और सेमी शेडी एरिया में इसको लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए सनी में कौन से है, और शेडी में तो आपको पता होना चाहिए, और सॉल्ट रेजिस्टेंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर है एरवटेमिया डाइवर्गिकाटा एपोसाइनेसी फैमिली है, चांदनी वाइट कलर की। ठीक है। फशिया हाइब्रिडा ऑनरग्रेसी डांसिंग लेडी। ठीक है। फशिया को डांसिंग लेडी बोलते हैं, रेड पर्पल कलर के होते हैं। फिर जो गल्फीमिया ग्रेसिलिस है, ठीक है, मालफिजियसी फैमिली की है, येलो कलर का है। ठीक है। तो जो मैंने ये नोट्स नहीं बनाया, ये जो आपको समझ नहीं आ रही है, इसी में ये देखो, बेलोपिरोन अकेंथेसी टेराकोटा रेड फ्लावर, ये मैंने अभी पढ़ाया था ना, शोई ब्रैकेट, तो यही मैंने शॉर्ट में लिखा है कि मुझे याद हो। ठीक है। इसको फिर मैंने अपनी दीवार पे चिपका दिया था। ठीक है। तो बार बार देखती रहती थी सुबह उठ के, तो इस तरह से याद हो गई थी। ठीक है। और गैलरी बार बार स्क्रॉल करती रहती थी, तो मेरे को एकदम से पहचाने जाती थी, अरे ये तो वो वाली श्रब है। उसके बाद है गार्डिनिया जस्मिनॉइड, रुबियसी फैमिली है, केप जस्मिन वाइट कलर का है। मेलिया पैटर्न रुबियसी फैमिली ऑरेंज रेड कलर का होता है। होम्सकायोल्डिया वर्बिनेसी फैमिली, कप एंड सोसर इसको बोलते हैं, ऑरेंज रेड कलर का। ठीक है। ऐसे स्टोरीज याद करो। देखो यार, एक बात मैं बता दूं, मैं स्टोरी बनाने में इतनी ज़्यादा मेरे को आदत हो गई है ना, ये नहीं है कि मैं मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले ही मतलब याद रखती हूँ, मैं मतलब दिल से पढ़ाती हूँ, तो स्टोरियाँ भी खुद ही बन जाती है आपके लिए। ठीक है। देखो, मैं अपने घर गई, होम गई मैं, ठीक, वहाँ पे क्या हुआ, मैंने कप एंड सॉसर मतलब चाय ली। ठीक है। चाय का कप लिया उसमें प्लेट में। ठीक है। उससे चाय पी, वो ऑरेंज रेड कलर की थी। ठीक है। ऑरेंज रेड कलर की थी। फिर मैंने वहाँ जाके क्या है, वर्ब की सारी फॉर्म याद की। इंग्लिश पढ़ रही थी ना मैं यार, ऐसे तो इंग्लिश याद होनी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, चाय पीते पीते मजे से वर्ब याद की। ठीक है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मालवेसी फैमिली की है, चाइना शू फ्लावर है, स्कारलेट रेड येलो पिंक ऑरेंज। ठीक है। तो चाइना शू फ्लावर बोलते हैं इसको। हिबिस्कस म्यूटाबिलिस होता है एक, ये भी सेम है मालवेसी फैमिली का, बट इसके जो फ्लावर होते हैं वो पिंक से क्रिम्जन, पहले पिंक होते हैं फिर क्रिम्जन बन जाते हैं एंड में। म्यूटेबिलिस का मतलब क्या, चेंज होता है ना इसका मतलब। ठीक है। इम्यूटेबिलिटी किस गार्डन का कैरेक्टर था, मुझे बताओ। ठीक है। इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है
कि वो चेंज नहीं हुआ काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो म्यूटेबिलिस एक तरह का चेंज होता है, तो इसमें जो फूल है पिंक से क्रिम्जन हो जाते हैं। हाइड्रेंजिया, मुझे फोटो याद आ गया है, हाइड्रेंजिया की फैमिली है सेक्सी फ्रेगेसी, ठीक है। इसका देखना बहुत ही अट्रैक्टिव फॉलिएज होती है इसकी हाइड्रेंजिया की, ठीक है। इसमें लिखा है फ्लावर बॉर्न इन राउंड हेड ऑफ वाइट, ये वो होता है कि वाइट वाइट कलर के फूल और जो ब्लू ब्लूइश कलर के फूल होते हैं उसमें, ठीक है। तो मुझे ये इमेजिन हो रहा है, तो उसमें कलर पिंक भी लिखा है, तो आप फोटो देखना तो पिंक भी हो सकता है, बट जो मुझे इमेजिन हो रहा है अभी वो वाइट और ब्लूइश ब्लूइश कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं हाइड्रेंजिया में, ठीक है। पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इग्जोरा पार्वीफ्लोरा, रूबिएसी फैमिली है इग्जोरा, ठीक है। वाइट कलर के फ्लावर होते हैं मोस्टली, ठीक है। येलो भी हो सकते हैं, ऑरेंज पिंक भी हो सकते हैं, ठीक है। स्कारलेट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैस्मिन सैम्बैक, जैस्मिन मल्टीफ्लोरम ओलियेसी फैमिली की है, ठीक है। जो जीनस सेम होती है उसकी फैमिली भी सेम होती है, ठीक है। मोगरा बोलते हैं सैम्बैक को, ठीक है। वाइट कलर के फूल होते हैं, ठीक है। और जो मल्टीफ्लोरम होते हैं उसके भी वाइट कलर के ही फूल होते हैं। लेंटाना कैमेरा घनेरी, अब मेरे को वो फोटो याद आ गई जो मैंने सेव की थी, उसमें मैंने फूल लकड़ी लिखा था, ठीक है। तो अब देखो आज जो 4-5 साल हो गए उसके बाद भी मुझे पता है कि इसका एक नाम फूल लकड़ी है, क्योंकि मुझे जो फोटो इमेजिन हुई ना उसमें मैंने उसका टेक्स्ट में सेव करा था फूल लकड़ी, ठीक है। तो वर्बिनेसी फैमिली की है, घनेरी भी इसको बोलते हैं। वाइट कलर के फूल होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। ज़्यादातर ये जो रेड और ऑरेंज का कॉम्बो बहुत होता है इसमें, ठीक है, जो लेंटाना कैमरा होता है। और जो लेंटाना कैमरा है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीड है, ठीक है। फिर है लेजरस्टोमिया इंडिका लिथरेसी फैमिली, ठीक है। श्रवणी बोलते हैं इसको, वाइट कलर के, रेड कलर के, पर्पल कलर के फ्लावर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। लॉसोनिया इनर्मिस लिथरेसी फैमिली, वाइट कलर के फूल होते हैं सेंटेड। तो जो आपकी जो लिस्ट बन रही है ना बहुत ही महत्वपूर्ण वाली, उसमें सेंटेड में ऐड कर लो इसको भी, ठीक है। प्रोफ्यूज बियरिंग ऑफ बेरीज, ठीक है। तो इसकी फोटो देख लो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो फ्रूट होता है ना इसका बेरीज, वो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रो होती है और वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। उसके बाद है मुराया पेनिक्यूलेटा, ठीक है। ये रूटेसी फैमिली की है, कामिनीस को बोलते हैं, वाइट कलर के इसको फूल लगते हैं, ठीक है। सेंटेड भी होते हैं ये, तो अपनी उसे लिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है। मुजेंड्रा ल्यूटियोला रूबियसी, म्यूजेंड्रा येलो कलर के फूल, ठीक है। नीरियम इंडिकम एपोसाइनेसी, लाल कनेर, ठीक है। नीरियम ओलियंडर ये भी एपोसाइनेसी, ठीक है। कनेर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है ये, ठीक है। जो ये लाल कनेर है इसमें रेड कलर के फूल होते हैं, स्वीट सेंटेड, तो उस अपनी लिस्ट में ऐड कर लो, ये भी सेंटेड होते हैं, ठीक है। श्रब होते हैं, श्रब ही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस, ठीक है। फिर जो नीरियम ओलियंडर है इसमें पिंक कलर के फूल होते हैं, ठीक है। जो इंडिकम में वाइट कलर के भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। तभी बोल रही हूँ इतने फूल आपको याद नहीं रहने हैं, ठीक है। या एक तरीका मैंने पता क्या किया था फॉलो, जैसे नीरियम इंडिकम जो मैंने अपने वो शॉर्ट नोट्स थे ना उसमें मैंने वाइट प्लस पिंक प्लस रेड इस तरह से लिख दिया था। तो मतलब जो इमेजिनेशन वाली मेमोरी होती है ना, जो विजुअल होती है, अगर आप इस तरह से करते हो ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। फिर है हार श्रृंगार, ठीक है। हार श्रृंगार को परिजात भी बोलते हैं, नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं, ठीक है। ट्री ऑफ सैडनेस भी बोलते हैं, और इसी फैमिली की है ये, इसी फैमिली की जैस्मिन भी है। वाइट कलर के फूल होते हैं इसमें, ठीक है। फिर है पॉइंसेटिया पल्चेरिमा यूफोर्बियसी पॉइंसेटिया, रेड एंड ऑरेंज, इसको देखना आप कितना अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद है प्यूनिका ग्रेनेटम, अनार को बोलते हैं, ठीक है। लिथरेसी फ्रूट होता है ना अनार, रेड कलर के होते हैं इसमें फूल। अब मुझे एक बात बताओ, अनार को किसके लिए हम यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल है फ्लावर अरेंजमेंट में, बोनसाई में, ठीक है, लॉन के प्लांट में, ठीक है, या अदर। मैंने जो लेक्चर पढ़ा है उसी में से एक में है जिसमें अनार को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर है फिलेंथस नर्वोसस यूफोर्बियसी, ठीक है, स्नो बुश फॉलिएज बुश है ये। प्लम्बैगो ऑरिकुलेटा, प्लम्बैगिनेसी चित्रा ब्लू कलर का, ठीक है। चित्रा एक लड़की है, उसके पास नीले कलर का बैग था, उसमें उसने बहुत सारे प्लम भरे, ठीक है। इस तरह से कुछ भी स्टोरी के फॉर्म में करो, फोटो करो, कुछ भी करो, बस याद करना है।
पेंटास कॉर्निया रूबिएसी, स्टार क्लस्टर, रेड पिंक वायलेट कलर के होते हैं इसमें फ्लावर। पैकिस टैकिस अकेंथेसी, लॉलीपॉप प्लांट गोल्डन येलो। बचपन में बच्चे वो लॉलीपॉप खाते थे ना, उसको पैक कर दिया एक बच्चे ने, ठीक है, गोल्डन येलो कलर का था वो, ठीक है। उसने किस में पैक किया? कैन में। कैन होता है ना, उसमें उसने क्या किया, बहुत सारे लॉलीपॉप पैक कर दिए छोटे बच्चे ने, ठीक है। पैकिस टैकिस, तो इस तरह से स्टोरी बना दो, ठीक है। रोजेलिया जुनसिया स्करोफोलियरसी वीपिंग मैरी, ठीक है। और रेड, पंजाबी में रूठने को रुसना, रुसना कुछ बोलते हैं ना, ठीक है। तो एक लड़की रो रही थी, ठीक है, रोई वो क्योंकि वो रूठ गई थी, ठीक है। क्योंकि उसके क्या हुआ, जो फूल था ना रेड कलर का फूल, वो चोरी हो गया। बना दिया ना स्टोरी, ठीक है। अब इस तरह से याद जरूरी नहीं सबको हो, ठीक है, इसीलिए बोली फोटोज को आप रखो, पता चले आपने एग्जाम में बस ये याद रहा कोई रो रहा था, मेन पॉइंट याद ही नहीं रहा रो कौन रहा था, ठीक है। तो ये भी बहुतों के साथ हुआ है जिनको आदत नहीं है इस तरीके से पढ़ने की, ठीक है। तो इसकी फोटो को गैलरी में सेव करो, बार बार देखो और इसको याद करो, ठीक है। फिर है टिकोमा स्टांस, बिग्नोनियसी फैमिली, येलो कलर के फूल है। थिवेटिया एपोसाइनेसी, येलो कलर के फ्लावर है, ठीक है। थिवेटिया पेरुवियाना में येलो कलर के फ्लावर है, उसमें थोड़ा बहुत रेड टिंज होगा, ठीक है। इस तरह से बना दो, येलो कलर का फ्लावर, यहाँ रेड रेड रेड, इस तरह से, इस तरह याद कर लो, या आप इसकी फोटो को सेव कर लो, ठीक है। टेबर मोन्टाना करोनेरिया एपोसाइनेसी फैमिली है, वाइट कलर के फूल है। टेफ्रोशिया कैंडिडा लेग्यूमिनेसी फैमिली है, वाइट रेड और पी शेप्ड फ्लावर होते हैं, इसकी पिक देख दो, ठीक है। थनबर्जिया अकेंथेसी डार्क ब्लू कलर के फूल होते हैं, ठीक है। इंडियन ओरिजिन श्रब है, हार श्रृंगार वीपिंग मैरी, कौन थी वो? रोजेलिया था ना, रुकमणी, ठीक है। क्यों रो रही थी? क्योंकि उसका फूल सक्रो फुलरेसी फैमिली थी, ठीक है। तो मेरे को तो इस तरह से याद हो जाता है, ठीक है। कप एंड सॉसर, घर में मैंने पी, तो होम्स कार्डिया करके कुछ इसकी वो थी, जीनस था, ठीक है। बाकी उसमें चाय पी, क्या रेड ऑरेंज कलर का था वो ना, ऐसा पड़ा था ना, तो रेड ऑरेंज कलर का फूल है। तो जब MCQ में 4 ऑप्शन आते हैं ना, जैसे तैसे बाई हुक बाई क्रुक आपको आंसर तक पहुंचना है, चाहे आप ये सब ड्रामे करके पढ़ो, कैसे भी पढ़ो आप, ठीक है। क्लेरोडेंड्रॉन हो गया, क्रोजेंड्रा हो गया, चित्रा हो गया, चांदनी हो गया, बर्लेरिया हो गया, ठीक है। अब ये है मेरी सबसे फेवरेट बुक इंस्टेंट, ठीक है। तो इसको मैंने प्राइमरी सोर्स रेफर किया था, चाहे वो एनुअल हो, ट्री हो। उसके बाद फिर मैंने ग्लॉस्टस की बुक पढ़ी थी, ठीक है। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैंने एडिशन कर ली थी जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है देशराज से, जिसकी फ़ोटो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, ठीक है। तो ये देख लो, ड्वार्फ, जो ड्वार्फ श्रब है वो कौन कौन सी है? मोगरा, जैस्मिन सैमबैग, ओलियसी फैमिली, वाइट कलर का फूल होगा। वीपिंग मैरी, रजेलिया जंसिया, स्क्रोफुलरेसी, रेड कलर का फूल है। चित्रा, चित्रा बोला ना, प्लम को उसने बैग में भरा, ब्लू कलर के बैग में, ठीक है, ठीक है। प्लम बैगेसी ब्लू कलर। तो आप ना अभी यार पढ़ते पढ़ते आपको ये तो पता लग रहा होगा ना कि स्टोरी की फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से याद होता है, ठीक है। बर्लेरिया, बर्लेरिया क्रिस्टाटा, ठीक है। अकेंथेसी ब्लू वॉयलेट, इसके पीछे मैंने बर्लेरिया बीवी लिखा हुआ है, ठीक है। अब बीवी किसी को समझ आया ना, मुझे पता है ब्लू वॉयलेट कलर का फूल है ये, ठीक है। गल्फीनिया वाई लिखा है मैंने, तो येलो कलर का फूल है, ठीक है। गल्फीमिया ग्रेसिलिस, ठीक है। यस्टरडे टुडे टुमारो बताया था ना, वो भालू था सोलन का, ब्लू कलर का, उसकी वाइफ थी फिर अमेरिका की, था ना ब्रूनफेल्स या अमेरिकाना, ठीक है, सोलन की थी वो, ठीक है। फिर है डाइडेला कैंथस, डाइडेला कैंथस नर्वोसस अकेंथेसी ब्लू कलर की, तो ये है ड्वार्फ, ठीक है। अगर ड्वार्फ जो छोटे हाइट की श्रब्स है वो ये है, ठीक है। उसके बाद है मीडियम साइज की अक्लीफा यूफोर्बियसी फॉलिएज है, ठीक है, आपने फूल देखा है अक्लीफा का, ठीक है। उसके बाद है अकेनिया मिर्ची प्लांट, अकेनिया मालवा विस्कस, ठीक है, रेड कलर का फूल होता है, लाल कलर की मिर्ची की तरह। फिर है रात की रानी सिस्टरम नॉक्टर्नम सोलनेसी, वाइट कलर का। दिन का राजा सिस्टरम डायर्नम सोलनेसी, वाइट कलर के होते हैं इन दोनों में, दोनों सिस्टम में, ठीक है। फिर है बेला, जैस्मिन मल्टीफ्लोरम को कुंड और बेला बोलते हैं, ठीक है। और सैम्बक को क्या बोलते हैं? मोगरा। मोगरा क्या है? ड्वार्फ है, और जो मल्टीफ्लोरम है वो मीडियम है, ठीक है, वाइट कलर का फूल है, ठीक है। घनेरी, घनेरी क्या था? लेंटाना कैमेरा, फूल लकड़ी, वर्बिनेसी फैमिली का, ठीक है।
ठीक है, वाइट रेड येलो कलर, ठीक है। अब देखो कोई बच्चा वर्ब याद नहीं करेगा इंग्लिश की, तो उसको हम क्या करेंगे, डंडे से मारेंगे, लकड़ी से मारेंगे, फूल लकड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। म्यूजेंडा ल्यूटियोला रूबियसी फैमिली का येलो कलर का, कलरफुल ब्रैक्ट्स होते हैं। तो इसकी फोटो देख लेना, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। इसका पक्का देखना, थनबर्जिया इरेक्टा अकेंथेसी ब्लू वॉयलेट, ठीक है। आप इस तरह रख लो अपने नोट में, इस तरह से रख लो नाम, थनबर्जिया बीवी, ठीक है। और इधर भी था ना एक बर्लेरिया बीवी, ठीक है। अगर इसके साथ ही अटैच कर दोगे तो उससे भी आपको फ्लावर का आइडिया रह जाएगा, ठीक है। स्टैकी टर्फेटा इंडिका वर्बिनेसी बीवी, ठीक है। स्टैकी टर्फिस बीवी, थर्बर्जिया बीवी, ठीक है। उसके बाद है जी हमारा बर्लेरिया बीवी, ठीक है। कुछ भी करो आप, याद होना चाहिए बस। टिकोमा कैपेंसिस बिग्नोनिएसी रेड और येलो कलर का। अब देखो ना, जो टिकोमा स्टांस है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। और जो टिकोमा कैपेंसिस है वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। अब है टॉल श्रब, बुढ़ेलिया, बुढ़े लोग, वाइट कलर की जो बटरफ्लाई है उसको देखते हैं पार्क में जाके, ऐसा कुछ बनाया था ना मैंने, कब, समर में। तो बुढ़ेलिया समर लिलैक बोलते हैं, बटरफ्लाई बुश बोलते हैं। लोगेनियसी फैमिली है, वाइट कलर के फूल है। मालती चांदनी, ठीक है। एरवटर्मिया डाइवर्काटा, मालती आजकल बिग बॉस में आई है ना, मैं बिग बॉस बहुत देखती हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। फिर है इक्जोरा पार्विफ्लोरा रूबिएसी, वाइट और रेड कलर के फूल होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है छोटा सा इक्जोरा कॉक्सिनस, ये मैंने गूगल करके ज़्यादा रिसर्च की होगी। एग्जैक्ट में जो पार्विफ्लोरा है वो वाइट कलर का होता है और रेड कलर की अलग स्पीशीज़ होती है, बट बुक में इतना ज़्यादा नहीं मेंशन करते हैं, ठीक है। कामिनी, मुराया पेनिक्यूलेटा रूटेसी, वाइट कलर के फूल है। पॉइंसेटिया पल्चेरिमा, इसकी फोटो जरूर देखना, यूफोर्बिएसी फैमिली की है, रेड कलर की, ठीक है। कलरफुल ब्रैक्ट्स होते हैं इसमें भी, तो कलरफुल ब्रैक्ट्स किस किस में थे वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। बट फ्लावर अनअट्रैक्टिव होते हैं, तभी बोला मैंने इसकी फोटो जरूर देखना। फूलों में वो मज़ा नहीं है, जो इसकी जो ब्रैक्ट्स होती है ना, वो वाइट कलर के फूल होते हैं इसमें, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। बट जो रेड कलर की होती है ना, उसमें ब्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो पॉइंसेटिया में रेड कलर के फूल नहीं होते हैं, फूल वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा नोटिस भी नहीं होते हैं। जो पॉइंसेटिया है ये, इसके जो ब्यूटीफुल ब्रैक्ट्स होते हैं ना रेड कलर के, उनके लिए ग्रो किया जाता है, ठीक है। फिर ट्री ऑफ सैडनेस, हार श्रृंगार किसको बोलते हैं, निक्टेंथिस आर्बोट्रिट्स, ठीक है। ओलिएसी फैमिली की है, वाइट और ऑरेंज कलर के फूल होते हैं इसमें। फिर कनेर हो गए, ठीक है। लाल कनेर किसको बोलते हैं, नेरियम इंडिकम को। पीली कनेर देखो अलग ही जेनरा है, थिवेटिया पेरुवियाना। तो देखो कितना फर्क है, ठीक है। लाल कनेर नीरियम है, पीली कनेर थिवेटिया है। फैमिली सेम है, ठीक है। कलर देख लो, रेड पिंक वाइट लाल कनेर में ये होते हैं, और पीली कलर की येलो कनेर होती है, ठीक है। फिर है श्रवणी, लेजिस्ट्रोमिया इंडिका को श्रवणी बोलते हैं, क्रेप मिर्टल भी बोलते हैं। लिथरेसी फैमिली है, ठीक है। वाइट कलर के, रेड कलर के फूल होते हैं, पर्पल कलर के फूल होते हैं, ठीक है। जब गूगल पे सर्च करती हूँ तो ज़्यादातर पर्पल ही कलर के आते हैं फूल, ठीक है, जो ये इंडिका स्पीशीज़ है। इसीलिए मैंने हर जगह पे स्टार लगा दिया है कि मेरे को प्रेफरेंस किसको देनी है, अगर ऑप्शन आएंगे तो मेरे को प्रेफरेंस किसको देनी है, ठीक है। फिर है पीकॉक फ्लावर किसको बोलते हैं, सीजलपेनिया पल्चेरिमा लेग्यूमिनोसी, रेड येलो कलर के होते हैं, प्रिकली होते हैं इसमें, ठीक है, कांटे होते हैं। हेमेलिया पैटर्न रूबिएसी फैमिली के लाल कलर के फूल है। एजेलिया स्पीशीज, ठीक है, एरिकेसी, इसमें पिंक रेड कलर के फूल आते हैं, ठीक है, बाकी वाइट भी हो सकते हैं। कप एंड सॉसर, हॉर्म्स कायोल्डिया सेंगुइनिया, वर्ब याद नहीं कर रही थी मैं, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा अपने घर में चाय पीते हुए रेड ऑरेंज कलर के कप में, तब याद होगी मेरे को, ठीक है। उसके बाद है जट्रोफा, ठीक है। जट्रोफा मल्टीफिडा यूफोर्बिएसी फैमिली की है, रेड कलर की, ठीक है। कोरल बुश बोलते हैं इसको, ठीक है। जट्रोफा की फोटो आप देख लेना। अबुटिलोन सबसे पहले फोटो दिखाई, वो तो एकदम से आपको स्ट्राइक होगी होनी, सिंगल फूल था पीले कलर का, ठीक है। तो मालवेसी फैमिली की है, येलो। अनार, ठीक है, प्यूनिका ग्रेनेटम, लिथरेसी प्यूनिकेसी फैमिली होती है इसकी, रेड कलर के फूल होते हैं ना अनार में। स्टीनोलोबियम स्टांस बिग्नोनियसी फैमिली है, पीले कलर के फूल है। डोम्बिया स्पेक्टेबिलिस टर्क्यूलेसी फैमिली है, पिंक कलर के फूल है। हेमिल्टोनिया रूबिएसी फैमिली है, मोवे कलर के फूल है। लेडी ऑफ नाइट ब्रूनफेल्सिया अमेरिकाना, उस भालू की वाइफ थी ना लेडी, वो भालू ब्लू कलर के कपड़े पहनता था, ब्लू फ्लावर थे, और ये येलो कलर के सोलन
ठीक है, सोलेनेसी फैमिली। फाइकस पेंडेनस मोरेसी फैमिली है, इसकी फोटो ज़रूर देख लेना। चाइना शूप फ्लावर गुड़हल को बोलते हैं, ठीक है। एक वो भी था ना हिबिस्कस म्यूटाबिलिस भी था, ठीक है। मालवेसी फैमिली है स्कारलेट, और म्यूटाबिलिस का मतलब होता है चेंज होना, तो उसमें जो फ्लावर है उसका कलर चेंज हो रहा था। स्नो बुश फाइलेंथस को बोलते हैं। यूफोर्बियसी फैमिली है फॉलिएज, ठीक है, फॉलिएज है ये। डांसिंग लेडी फर्स्टिया हाइब्रिडा ओनरगेरेसी रेड पर्पल, ठीक है। उसके बाद है डुरंटा, ठीक है, पिजन बेरी को डुरंटा बोलते हैं, ठीक है। डुरंटा प्लूमेरी वर्बिनेसी ब्लू कलर। गार्डिनिया केप जैस्मिन गार्डिनिया जैस्मिनोइड को बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेना केप जैस्मिन में जैस्मिन से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये गार्डिनिया जैस्मिनोइड है, रूबियसी वाइट कलर का। लॉलीपॉप प्लांट, ये तो मुझे ऐसे इमेजिन होगी स्टोरी, बोला था मैंने, पैक किया इसको किसमें, कैन लिया ना, उसमें पैक करा एक बच्चे ने, ठीक है। लॉलीपॉप येलो कलर के, ठीक है। गोल्डन येलो कैंथेसी पैकिस्टेकेसी लॉलीपॉप। टिथोनिया एस्ट्रेसी फैमिली की है, रेड ऑरेंज कलर का। जैकोबोनिया अकैंथेसी फैमिली का है, पिंक रेड कलर के, ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो जैकोबोनिया लिख लेना नोट में, ठीक है, ऐसे लिख लो PR। तो कुछ ना कुछ आपको करना है। विजिएला हो गया, ठीक है, कैप्रीफोलियसी पिंक रेड। गेनिस्टा हो गया, ठीक है, लेग्यूमिनसी येलो कलर। बसंत रेनवाटी इंडिका लेनेसी येलो कलर। गेमिलिया हो गया, गेमिलीना वर्बिनेसी येलो कलर। केशिया हो गया, केशिया ग्लाउका लेग्यूमिनेसी फैमिली येलो कलर। एक्सोकेरिया यूफोर्बियसी फैमिली रेड येलो कलर। एरेलिया हो गया, अम्ब्रेला बुश बोलते हैं इसको। शेफलेरा स्पीशीज एरेलिएसी वाइट येलो कलर के हो सकते हैं इसमें फ्लावर। पेरोनिया हो गया, रेननक्यूलेसी पिंक कलर के फूल है, ठीक है। उसके बाद है डेलिना हो गया, सेंटलेसी येलो ग्रीन कलर के फूल है। फिर है प्रीवेट लिगुस्ट्रम, ठीक है, ओलियसी फैमिली है, वाइट कलर के फूल है, ठीक है। तो देख लो, आपको ये याद करने हैं बाई हुक बाई क्रुक, तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उस तरीके से चलोगे ना, चलो एग्ज़ाम मान लो जल्दी हो जाएगा, बट आगे फ्यूचर में भी इस तरीके से तो आप हर एक चीज़, चाहे 1000 के चाहे 10,000 शब्द याद करनी पड़े वो भी कर लोगे, ठीक है। तो देखो मेरा तरीका हर तरह से फॉलो करती हूँ मैं, ठीक है। कहीं पे जैसे फ्लावर है उसमें ना आप, जैसे ये है ना, इसमें वाइट कलर का फ्लावर है, ऐसे लिख लो। ये देखो मैंने कैसे PRV लिखा हुआ है, पेंटाज कॉर्निया। PRV का मतलब है पिंक रेड वायलेट, कुछ भी आप देखो, यहाँ पे TRP लिखा है, TRP लिखा है, ठीक है। तो R से रेड, ठीक है, P से पिंक, ठीक है। तो ये तरीका है मेरा याद करने का, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं ये, ठीक है, श्रब। फ्लावरिंग श्रब हिबिस्कस है, इग्जोरा है, ठीक है, बोगनविलिया है, नीरियम है, कैलियंड्रा है। सब मैंने इसको पीछे बता दिया है कौन से फूल है। बेस्ट तरीका वही है, इसकी फ़ोटो सेव कर लो, ठीक है। फ्लावरिंग और फॉलिएज, ठीक है। कुछ मैंने इसमें बनाया भी हुआ है, ठीक है। हमरी बहू बुड्ढी, वाह यार कौन सी लैंग्वेज है ये, हमरी बहू बुड्ढी बनाया मैंने इसका। हमरी हमेलिया, बहू से बहुनिया, बुढ़ेलिया। तो ये फ्लावरिंग और फॉलिएज है, ठीक है। इस तरह से कुछ भी कर लो आप। फिर फॉलिएज एरेलिया अक्लीफा कोडियम और एरेंथेमम, ठीक है। फिर ये सब भी फॉलिएज है, ग्रेप्टोफाइलम हो गया, पिसोनिया हो गया, नेंडिना, मैनीहॉट, यूफोर्बिया, एक्सोकेरिया, ठीक है। इसकी देखो ये बनाया हुआ मैंने AACE, इस तरह से बना लो ना आप भी, ठीक है। फिर है फ्रेग्रेंट मुरैया हो गया, सिस्टरम हो गया, जैस्मिन हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो जो मुझे मैंने नोट्स से इम्पॉर्टेंट लगे ना, तो इसी में लिख दिया मैंने। गार्डिनिया हो गया, कैमेलिया हो गया, हैमिल्टोनिया हो गया, ठीक है, या कोई मॉक टेस्ट से मिला मुझे, सब मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। सिट्रस हो गया है, ठीक है, टैबरनमोंटाना हो गया है, ठीक है। फिर स्पेसिमेन के लिए हिबिस्कस यूज़ करते हैं, हेमेलिया, मुराया, केशिया बाईफ्लोरा थिवेटिया, ठीक है। उसके बाद प्लांटिंग टाइम मैंने बता दिया है, रेनी सीजन में भी करते हैं, फरवरी मार्च में भी करते हैं। स्पेसिंग ये फॉलो करते हैं, टॉल में, मीडियम में और ड्वार्फ में। अब आपको पता होने चाहिए ड्वार्फ कौन कौन से है, ठीक है, मीडियम कौन कौन से है, टॉल कौन कौन से है। विंटर फ्लावरिंग किस में होती है, DPPH में, डोम्बिया, पॉइंसेटिया, पायरोस्टीजिया और होल्म्सकाई ओल्डिया। अब होल्म्सकाई ओल्डिया से मुझे याद आ रहा है बार बार कप्पी, ठीक है, वर्बिनेसी फैमिली भी मेरे को याद हो गई। उसके बाद फ्लावर रेड ऑरेंज कलर के कप में चाय पी रही थी ना, तो वो हो गया, ठीक है। पॉइंसेटिया पल्चेरिमा देख लो, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताओ अट्रैक्टिव ब्रैक्ट्स किस किस में होती है, ठीक है। सॉल्ट सेंसिटिव देख लो, ठीक है। उसके बाद है सॉल्ट रेजिस्टेंट
सी बर्तन, ठीक है, तो ये याद कर लेना। बोगनविलिया रोजेलिया, रोजेलिया से कुछ याद आ रहा है? वो रो रही थी, रुस गई थी वो, इसीलिए वो रो रही थी, ठीक है। रोजेलिया जुनसिया वीपिंग मैरी, ठीक है। उसके बाद है जी वेरीगेटेड फ्लावर, कौन कौन से है, ठीक है। वेरीगेटेड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कलर होते हैं, वेरीगेशन होती है, ठीक है। डुरंटा हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, लिगुस्ट्रम हो गया, ठीक है। तो लिगुस्ट्रम को प्रीवेट बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना ओलिएसी फैमिली का। हाइड्रेंजिया हो गया, डुरंटा हो गया। तो जितने इजीली अभी मतलब मुझे ये इमेजिन हो जाते हैं, आपको भी मुझसे बढ़िया तरीके से हो जाएंगे ये याद, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, खुद पे भरोसा रखो आप लोग, ठीक है। उसके बाद प्रोपेगेशन मैंने बता दिया, स्टिनोलोबियम थिवेटिया, पुत्रनजीवा, कैरिएंड्रा, सिजलपिनिया। अब ये फोटो देख के तो पता नहीं लगेगा ना कौन सी प्रोपेगेशन है, ठीक है। तो इसकी कोई स्टोरी बना के इसको याद कर लो, ठीक है। फिर लेयरिंग, लेयरिंग इक्ज़ोरा में होती है, बोगनविलिया में होती है, जैस्मिन की स्पीशीज़ है। कौन सी लेयरिंग होती है? ग्राउंड लेयरिंग, ठीक है। तो इसमें भी मैंने लिख दिया है ताकि मुझे याद हो। कटिंग किस में होती है? ऑलरेडी मैंने बता दिया है। टर्मिनल कटिंग किस में होती है, ठीक है। ऑर्नामेंटल ब्रैक्ट्स किस में होती है? बोगनविलिया में, पॉइंसेटिया में, उजेंडा में, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और दो स्पीशीज़ है, इसमें भी होती है, ठीक है। ये मैंने या तो देशराज सर की बुक से मैंने कुछ एडिशन किया होगा, ठीक है। फिर है हिली एरिया के लिए कौन से यूज़ करते हैं, ठीक है, वो देख लेना। ऑर्नामेंटल फ्रूट किस में होते हैं, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल फ्रूट ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना जिस जिसमें भी ऑर्नामेंटल फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सनलाइट में हिबिस्कस बोगनविलिया ग्रो करते हैं, थोड़ी छाया हो तो ये सब ग्रो करेंगे, शेड हो तो पॉलिसियस, ठीक है। बाकी ये तरीका है जिस तरीके से मैं याद करती थी ताकि मुझे याद हो। देखो मैंने RY लिखा हुआ है तो ये रेड येलो होगा, इसमें RY लिखा हुआ है, वाइट वाइट, इस तरह छोटा छोटा सब में लिखा हुआ है मैंने। तो इतने से पोर्शन में इसका नाम भी आ गया, इसकी फैमिली भी आ गई, इसका जो बोटेनिकल नेम भी आ गया, कलर भी आ गया, और अगर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो भी मैंने लिखा है ऑलरेडी, आगे नोट्स में सब है, ठीक है। तो इसको आप ये मत बोलो कि जैसे ब्लर है वो है, इसको मत, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है कि किस तरह से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बाकी ऑलरेडी यहाँ पे बढ़िया से लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो चलो इसके साथ ही अपने श्रब के टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।